क्या स्ट्रेस सिर्फ ज़्यादा सोचने का नाम है? क्या जो इंसान मजबूत है, उसे स्ट्रेस नहीं होता? क्या छुट्टी पर चले जाने से या पॉजिटिव सोचने से स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाता है? एक और ज़रूरी सवाल, अगर कोई इंसान रोज़ ऑफ़िस जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, अपना काम कर रहा है और बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है, उसे स्ट्रेस नहीं है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। डब्ल्यूएचओ आचार्य चरक जी, जिनको आयुर्वेद में गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, उनके अकॉर्डिंग स्ट्रेस हमारे मन को ही नहीं, हमारे शरीर को भी इफ़ेक्ट कर सकता है और स्ट्रेस को लेकर हमारे मन में कई ऐसी बातें हैं, जिन्हें हम सच मान लेते हैं। आज हम ऐसी ही 7 मिथ्स की बात करेंगे, यानी 7 ऐसी बातें जो स्ट्रेस को लेकर बहुत ज़्यादा कही जाती हैं और साथ-साथ समझेंगे कि उनका सच क्या है, स्ट्रेस होता क्या है? जब हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिससे हमें प्रेशर महसूस होता है, कोई चैलेंज हो सकता है, कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है और हमें लगता है कि इसे सँभलना मुश्किल है, तो हमारा माइंड और बॉडी उस सिचुएशन पर रिएक्ट करते हैं। इसी रिएक्शन को हम स्ट्रेस कहते हैं। मान लीजिए एग्ज़ाम आने वाला है, किसी ज़रूरी मीटिंग की तैयारी करनी है, घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पैसे की चिंता चल रही है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी बीमारी को लेकर टेंशन है। ऐसी सिचुएशन में बॉडी अलर्ट हो जाती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, मसल टाइटनेस हो सकती है और हमारा ब्रेन चैलेंज या खतरे से निपटने के लिए तैयार होने लगता है। इसलिए स्ट्रेस हमेशा कोई बीमारी नहीं है, स्ट्रेस एक नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहता है और उससे हमारी नींद, मूड, बॉडी, थिंकिंग या डेली लाइफ को इफेक्ट करने लगता है। तो अब समझते हैं स्ट्रेस के सबसे बड़े 7 झूठ। हर स्ट्रेस खराब होता है। क्या सच में हर तरह का स्ट्रेस खराब होता है? नहीं। मान लीजिए कल आपकी एक ज़रूरी मीटिंग है, उसका थोड़ा स्ट्रेस आपको तैयारी करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। आप समय पर उठेंगे, तैयारी करेंगे और अपने काम पर फोकस करेंगे। मान लीजिए सड़क पर अचानक कोई गाड़ी आपके सामने आ गई, उस समय आपका बॉडी तुरंत अलर्ट होता है। आप जल्दी से ब्रेक लगाते हैं, यानी कुछ सिचुएशन में स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमें प्रोटेक्ट भी कर सकता है। सच क्या है? कम समय के लिए होने वाला लिमिटेड स्ट्रेस कई सिचुएशन में हमें अलर्ट और फोकस रख सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब स्ट्रेस कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक बना रहे और बॉडी को रिलैक्स होने का मौका ही ना मिले, तो वही स्ट्रेस हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए सवाल ये नहीं है क्या मुझे स्ट्रेस है, सही सवाल है स्ट्रेस कितना है, कब से है और सबसे जरूरी मेरी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है। स्ट्रेस केवल कमजोर लोग को होता है। आपने कई बार सुना होगा इतनी छोटी बात का स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, स्ट्रांग बनो, दूसरे लोग भी तो ये सब संभाल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा वर्कलोड संभाल सकता है, लेकिन उसी समय दूसरे व्यक्ति के ऊपर वर्कलोड के साथ साथ घर की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए दोनों लोगों की स्ट्रेस की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होगी। सच क्या है? स्ट्रेस आपकी कमजोरी का प्रूफ नहीं है। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपके ऊपर डिमांड ज्यादा बढ़ गई, उन्हें संभालने के लिए आपके पास रिसोर्सेज या सपोर्ट कम पड़ रहे हैं। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति से अपने स्ट्रेस की तुलना मत कीजिए और किसी परेशान इंसान को ये मत कहिए दूसरे भी तो ये सह रहे हैं, क्योंकि इससे उसकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। कई बार वह व्यक्ति अपनी बात बताना ही बंद कर देता है। स्ट्रेस सिर्फ दिमाग में होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना या इमोशनल होना है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्ट्रेस का असर बॉडी में भी दिखाई दे सकता है, जैसे बार बार सर दर्द होना, गर्दन और शोल्डर में टाइटनेस, पेट खराब रहना, नींद में बदलाव, हार्ट बीट का तेज महसूस होना, बहुत ज्यादा थकान, भूख कम या ज्यादा होना और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होना। तो सच क्या है? स्ट्रेस हमारे माइंड और बॉडी दोनों को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए अगर बॉडी में सिम्टम है तो ये कहकर इग्नोर नहीं करना चाहिए, अरे ये तो सिर्फ दिमाग का वहम है। लेकिन दूसरी तरफ हर चेस्ट पेन या हार्ट बीट को सिर्फ स्ट्रेस मान लेना भी सही नहीं है। अगर कोई नया गंभीर फिजिकल सिम्टम है तो मेडिकल एवोल्यूशन जरूरी हो सकता है। अब एक छोटा सा सवाल, इन 3 मिस में से आपने कौन सा सबसे ज्यादा सुना है? कमेंट में सिर्फ नंबर लिख दीजिए, 1, 2 या 3। पॉजिटिव सोचने से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी चीज है और कई लोगों को इससे फायदा भी मिलता है, लेकिन सिर्फ ये बोलने से सब अच्छा है, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बस पॉजिटिव रहो, हर प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर लगातार काम का प्रेशर है, नींद पूरी नहीं हो रही, घर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो सिर्फ पॉजिटिव चीजें देखने से असली प्रॉब्लम तो नहीं टलेगी। ट्रुथ क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्शन भी जरूरी है, जैसे स्ट्रेस का असली कारण समझना, काम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करना, प्रायोरिटीज तय करना, जहां जरूरी हो बाउंड्रीज बनाना, जरूरी पड़ने पर हेल्प लेना और जिस प्रॉब्लम को बदला जा सकता है
उस पर एक्शन लेना। एक छुट्टी लेने से पूरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा, थोड़ा घूम आओ, ब्रेक ले लो, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, छुट्टी लेना बुरी बात नहीं है। आराम करने से कुछ समय के लिए हमें राहत मिल सकती है, एनवायरनमेंट चेंजेस करने से भी अच्छा फील हो सकता है। लेकिन अगर वापस आने के बाद वही वर्कलोड है, वही अनहेल्दी रूटीन है, सच क्या है, रेस्ट जरूरी है, लेकिन लंबे समय से चल रहे स्ट्रेस में केवल टेम्परेरी ब्रेक हमेशा पर्याप्त नहीं होता। हमें यह भी देखना पड़ता है स्ट्रेस पैदा कहाँ से हो रहा है, हमारी कौन सी हैबिट्स स्ट्रेस को बढ़ा रही हैं, कौन सी चीज हमारे कंट्रोल में है और कहाँ हमें सपोर्ट या प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या स्ट्रेस और एंग्जाइटी एक ही चीज है? स्ट्रेस और एंग्जाइटी में कई सिम्टम एक जैसे हो सकते हैं, जैसे वरी, टेंशन, बेचैनी, स्लीप प्रॉब्लम, हेडेक और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम। लेकिन दोनों हमेशा एक चीज नहीं होते। सच क्या है, स्ट्रेस अक्सर किसी बाहरी सिचुएशन से जुड़ा होता है, जैसे एग्जाम, डेडलाइन, पैसे की प्रॉब्लम। जब वह सिचुएशन संभल जाती है तो स्ट्रेस भी कम हो सकता है। लेकिन एंग्जाइटी में कई बार बाहर कोई इमीडिएट खतरा ना होने के बावजूद डर या आशंका बनी रह सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, स्ट्रेस और एंग्जाइटी एक दूसरे से जुड़े भी हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ इंटरनेट पर सिम्टम्स पढ़कर खुद को डायग्नोज करना सही नहीं है। जब तक इंसान काम कर रहा है, स्ट्रेस गंभीर नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है। कई लोग रोज ऑफिस जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, सोशल मीडिया पर हंसते हुए दिखाई देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा थके हो सकते हैं। रात को ठीक से सो नहीं पा रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो रहे होते हैं, लोगों से दूरी बनाने लगते हैं और हर काम सिर्फ मजबूरी में कर रहे होते हैं। तो सच क्या है, किसी व्यक्ति का काम करते रहना ये प्रूफ नहीं है कि वह अंदर से पूरी तरह ठीक है। कुछ लोग लंबे समय तक स्ट्रेस के साथ फंक्शन करते रहते हैं और धीरे धीरे उन्हें अपने सिम्टम्स नॉर्मल लगने लगते हैं। इसलिए सिर्फ प्रोडक्टिविटी को मत देखिए, ये भी देखिए स्लीप कैसी है, एनर्जी कैसी है, मूड कैसा है, रिलेशनशिप कैसे है, बॉडी कैसे फील कर रही है और सबसे जरूरी, क्या आपको अंदर से शांति महसूस हो रही है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सेल्फ चेक करवाना चाहता हूँ। पिछले कुछ समय से खुद से पूछिए, क्या मुझे रिलैक्स करना मुश्किल हो रहा है? क्या मैं हर समय मेंटली अलर्ट या परेशान रहता हूँ? क्या मेरी नींद, भूख या डाइजेशन में बदलाव आया है? या फिर काम खत्म होने के बाद भी मेरा दिमाग बंद नहीं होता? अब ध्यान रखिए, इनमें से एक दो चीज कभी कभी होना नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर कई सिम्टम लगातार बने हुए हैं, आपकी नींद, काम, रिलेशनशिप या हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसे सिर्फ ये कहकर इग्नोर मत कीजिए, आजकल थोड़ा स्ट्रेस है। सवाल यह है कि अब आपको प्रोफेशनल हेल्प कब लेनी चाहिए। स्ट्रेस में तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल हेल्प के बारे में तब जरूरी सोचना चाहिए जब स्ट्रेस संभालना मुश्किल लग रहा हो, अपने प्रयासों से राहत नहीं मिल रही हो, सिम्टम बहुत लंबे समय से बने हुई है, काम या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्ट होने लगी हैं, आप लोगों या सिचुएशन से बचने लगे हो, स्लीप या ईटिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव आ गया हो, एल्कोहल, स्मोकिंग या दूसरी चीज पर डिपेंडेंस बढ़ने लगी हो, और अगर कोई नया या गंभीर फिजिकल सिम्टम है तो उसे सिर्फ स्ट्रेस मानकर इग्नोर मत कीजिए, तो मेडिकल असेसमेंट करवाना जरूरी हो सकता है। और अगर कभी आपको खुद को नुकसान पहुंचाने का विचार आए या लगे कि आप सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हो, तो तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति, लोकल इमरजेंसी सर्विस या क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम समझने और आगे की डायरेक्शन तय करने में हेल्प चाहिए, तो आप मनोवैद्य क्लिनिक में भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन में सिम्टम्स, उनकी ड्यूरेशन, ट्रिगर्स और डेली लाइफ पर उनके इफेक्ट को समझकर आगे की सही डायरेक्शन तय की जाती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, आप कंसल्टेशन कहीं भी करवाए, जरूरी ये है कि लंबे समय से चल रहे स्ट्रेस को नॉर्मल लाइफ का हिस्सा मानकर लगातार इग्नोर ना करें। इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे मनोवैद्य चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो मनोवैद्य